भाग एक नया मोड़। शहर की तंग गलियों में हल्की सी ठंडक घुली हुई थी। बारिश की बूंदें सड़कों को भिगो रही थी और हवा में भीगी हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। प्रकाश धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें उत्सुकता से चारों ओर घूम रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। वो 18 का हो चुका था। उसके अंदर एक नया जोश और आत्मविश्वास था। वो हाल ही में इस इलाके में आया था, किसी के लिए अजनबी था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता था। उसी शाम जब वो चाय की दुकान के पास खड़ा था, उसकी नज़र अचानक एक महिला पर पड़ी। सफ़ेद सूती साड़ी में लिपटी वो औरत सड़क पार कर रही थी। उसकी चाल तेज थी, चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन आंखों में गहरी शांति झलक रही थी। रूपा। वो रोज इसी रास्ते से गुजरती थी। उसके पीछे 2 बच्चे भी थे, एक लड़का जिसकी उम्र करीब 17 रही होगी और एक लड़की जो 14-15 साल की लग रही थी। वे तीनों तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे। प्रकाश ने अपनी सिगरेट बुझाई और धीमे कदमों से उनके पीछे बढ़ गया। वो नहीं जानता था कि उसे इस औरत में क्या खास दिखा, लेकिन कुछ था जो उसे अजीब सा महसूस करा रहा था। रूपा ने दरवाजा खोला और बच्चों को अंदर भेज दिया। घर छोटा था लेकिन साफ सुथरा। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और फिर किचन में चली गई। वो अपने दिन की जिंदगी से खुश थी। साधारण दिनचर्या थी, सुबह उठना, घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना और फिर काम पर जाना। ये सब थकाने वाला था, लेकिन उसे शिकायत नहीं थी। हालांकि एक अजीब सी बेचैनी उसे हर शाम घेर लेती थी। शायद यह अकेलापन था, शायद कुछ और जो वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पाती थी। आज भी वही बेचैनी उसके भीतर थी, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज कर चुकी थी। कुछ दिनों तक प्रकाश चुपचाप रूपा और उसके परिवार को देखता रहा। वो उनकी जिंदगी के हर छोटे बड़े पैटर्न को समझने लगा। फिर एक दिन उसे मौका मिल ही गया। उसने देखा कि रूपा बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी। बारिश हो रही थी और उसकी साड़ी भीग चुकी थी। उसने एक हाथ से अपना सिर ढकने की कोशिश की, लेकिन पानी उसके चेहरे को भिगोता जा रहा था। आपकी मदद कर दूं? रूपा ने चौंक कर पीछे देखा। प्रकाश छाता लेकर खड़ा था। नहीं, रहने दो बेटा, आप भीग जाएंगी। रूपा ने थोड़ी झिझक के साथ उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ छाते के नीचे आ गई। प्रकाश ने बिना कुछ कहे उसके साथ चलना शुरू किया। घर पहुंचते ही रूपा ने कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद बेटा। कहाँ रहते हो? यहीं पास में, अभी हाल ही में शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, कभी घर आओ, चाय पिलाऊंगी। प्रकाश ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया। रूपा मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन तभी वो तुमसे मिलने आया था, अंदर से वरुण की कड़वी आवाज आई। रूपा चौंक गई। कौन? वरुण ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, पापा का दोस्त। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। रूपा का चेहरा सफेद पड़ गया। अगला भाग। वो कौन था? ईश्वर के एक्सीडेंट के बारे में अब क्या नया राज सामने आने वाला है? धन्यवाद। आपने हमारी इस अनोखी कहानी भाग 1 को सुना। हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, कुछ नया महसूस कराती है, लेकिन कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती। अब आपकी बारी है। आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं? क्या आप रहस्यमयी प्रेम कहानियाँ, डार्क रोमांस, थ्रिलर, इमोशनल ड्रामा या कोई और अनसुनी दास्तान सुनना चाहेंगे? आपकी पसंद हमारी अगली ऑडियो सीरीज़ की प्रेरणा बनेगी। हमें कमेंट या मैसेज के जरिए बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए। आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा।